गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा पे। टुडे टॉपिक, टुडे करंट अफेयर विद फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। चलिए चलते क्वेश्चन पे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या। इसमें 10 क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्क्राइब किया जाता है जो कि ऑप्शन से रिलेटेड होता है। इसके कारण क्या होता है, एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे ऑप्शन जो होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। फेसबुक ने मुकेश अंबानी की जो कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, उसमें कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो यह है 9.99% यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं कुछ इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। हमारे 9.99% खरीदने की घोषणा की है। फेसबुक ने 22 अप्रैल 2020 को जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 43,574 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। जो ये कि बहुत ही करंट अफेयर है, कल ही ये घोषणा किया गया है। इस बड़ी डील के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। बिल्कुल, क्योंकि 9.99% खरीदने के बाद क्या है, फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो तमाम प्रकार की डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। इसके ग्राहकों की संख्या लगभग कितनी है, तो 38.8 करोड़ से अधिक है। बिल्कुल, जियो के जो ग्राहक संख्या कितने हैं, तो 38.8 करोड़ से भी अधिक है। जियो और फेसबुक के बीच तालमेल से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। और इसकी स्थापना देखते हैं, ये है बहुत ही VVI पॉइंट जो कि एग्जाम के पॉइंट में से काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी फेसबुक की, तो 2004 में। कहां से हुई थी, तो कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा वहां से की गई थी। इसका मुख्यालय क्या है, तो मेलो पार्क कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका। मेलो पार्क कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका इसका क्या है, हेडक्वार्टर से। इसके संस्थापक कौन है, तो मार्क जुकेरबर्ग, एड्यू मैकॉरम और क्या है, डेस्टिन मस्कोविट, और ये तीनों मिलकर इसकी स्थापना किए थे। ठीक है। अब इसकी सहायक कंपनियां कौन कौन है, तो व्हाट्सएप है, इंक है, ओनाबो है, लाइव रियल है और ETC। बहुत सारी कंपनी इसकी सहायक कंपनियां। तो ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, जिससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, तो आप इसे देखकर अच्छे से नोट कर लेना। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से किस बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी के लिए 3 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। किस बैंक के, तो ये है SDFC। बिल्कुल, SDFC बैंक के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस मैनेजिंग डायरेक्टर है आदित्य पुरी, उसके उत्तराधिकारी के लिए 3 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। अब इसके बारे में देखते हैं SDFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाल ही में SDFC बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी के लिए 3 उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए नामों को रेगुलेट भारतीय रिजर्व बैंक करती है, जो RBI को भेजा जाएगा। अब देखते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1994 में की गई थी। SDFC बैंक ने जनवरी 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। इसका स्थापना पूछेगा तो 1994 में। जब ये वर्किंग में कब आया, तो 1995 में, यानी जनवरी से। मोबाइल बैंकिंग भी हिंदी में उपलब्ध है, जो कस्टमर को परेशानी ना हो। इसके शाखाओं की अधिकतम संख्या मुंबई और दिल्ली में है। बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कहता है, किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकाय को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकाय को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है। तो ये देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, गुजरात, यानी ऑप्शन ए। अब यहाँ से देखते हैं इसके बारे में क्या है, इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट जो है क्या है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तहत खूब सारा पानी इकट्ठा किया गया है। इस योजना को राज्य सरकार, पंचायत और NGO के सहयोग से चलाया जा रहा है। कौन सी योजना है ये, तो सुजलाम सुफलाम योजना है। क्यों चलाया जा रहा है, कि जल संचय अभियान के तहत इसे चलाया जा रहा है। इसको कौन चलाता है, तो राज्य सरकार, पंचायत और NGO के सहयोग से ये चल रहा है। जल संचय अभियान के तहत बनाए गए जलाशय में बारिश के चलते लबलबा पानी भर गया है। गुजरात में पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों में पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था के लिए शुरू किया गया यह अभियान है। गुजरात के CM है कौन, विजय रूपानी ने बताया कि इस अभियान के तहत जल भंडार क्षमता लगभग 23,553 लाख क्यूबिक फीट बढ़ गई है।
और वहां के जो राज्यपाल है कौन है, ओम प्रकाश कोहली है। मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपानी। और इसका स्थापना कब है, 1 मई 1960 के क्षेत्र में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन 4। निम्न में से किस राज्य की भाजपा सरकार ने 5 मंत्री कमल पटेल, मीना सिंह, नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली है? तो यह है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की भाजपा सरकार में 5 मंत्री कमल पटेल, मीना सिंह, नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट ने शपथ दिलाई है। बिल्कुल, वहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर कौन है, लालजी टंडन है। वहां की राजधानी कहाँ है, मध्य प्रदेश की, तो भोपाल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप इसे वहां से भी ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? बिल्कुल, ये कोविड-19 के कारण सभी जगह हर एक सीमा को बंद कर दिया गया है। तो अब हर देश की अलग अलग सरकार भी इसे बंद कर रही है, क्योंकि ये चैन बनते जा रहा है कोविड-19, इसलिए सब लोग सेफ रहे, सुरक्षित रहे। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सभी विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है और अगले आदेश तक किसी की भी बाहरी व्यक्ति को घर में, मतलब अपने देश में बसने की इजाजत नहीं दी है। बिल्कुल, क्योंकि वो जो बाहर से आए थे लोग, वहां से ही ज्यादातर ये फैला जा रहा है कोविड-19। उन्हें पता नहीं होता और जहां भी आते हैं वहां पे किसी के टच में आते हैं तो वहां से ये फैल जाता है। फिर बाद में टेस्ट के दौरान पता चलता है कि जितने लोगों के संपर्क में इन लोग जो बाहर से आए थे विदेशी, उनके कारण बहुत सारे केसेस यहाँ पे निकले। तो अमेरिका में ऑब्वियसली बहुत सारे केस निकले, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति है, उन्होंने क्या किया है, सभी विदेशी को प्रवेश पर रोक लगा दी है और अगले आदेश तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने कंट्री में बसने की इजाजत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन 6 हमारा क्या है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है, जो 4 मई को समाप्त होने वाला था? बिल्कुल, भारत में भी 3 मई को समाप्त होने वाला था, लेकिन जो इसका तेलंगाना राज्य है वो भी इसको बढ़ा दिया है, 10 मई कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां आ रही कोविड-19 के कारण। तो इसका राइट आंसर देखते हैं सिंगापुर का क्या है, तो 1 जून, यानी ऑप्शन डी 1 जून के लिए इसको बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया, सो यहाँ से देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया है, जो 4 मई को समाप्त होने वाला था। दरअसल प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया जब सिंगापुर में एक दिन में कोरोना संक्रमण कम से कम 1111 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मामले की संख्या हो गई 9125। प्रधानमंत्री ली हिसियन लुंग ने अपने नागरिकों को से सख्त प्रतिबंधों का पालन करने और एक दूसरे की मदद करने का आग्रह किया है। बिल्कुल, ये चैन जो है कोविड-19 का एक दूसरे से फैलते जा रहा है और इसको रोकने के लिए इस चैन को तोड़ना होगा। जैसे इस चैन को हम तोड़ेंगे, जैसे ही आगे फैले, यहाँ पे कोई टच में ना आए, तो आगे का कोविड-19 फैलना बंद हो जाएगा। इसलिए किया गया लॉकडाउन सेशन को। हमारे देश में भी लॉकडाउन है, तो आप लोग प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां क्या है। ये बहुत ही करंट क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत ही रोचक तथ्य है, ये कल के बारे में है। तो 22 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो क्या है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या। 22 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस की स्थापना 1970 में अमेरिकी सीनेटर जोराल्ड नेल्सन के द्वारा एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की गई थी। कब की गई थी, 1970 में। किनके द्वारा की गई थी, अमेरिकी सीनेटर जोराल्ड नेल्सन के द्वारा पर्यावरण शिक्षा के रूप में की गई थी। किसकी, तो विश्व पृथ्वी दिवस की स्थापना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन 8 है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 5वीं बैठक में भाग लिया है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी ऑप्शन ए। इसके बारे में देखते थोड़ा डिटेल। इस बैठक में भारतीय वित्त मंत्री ने एक विश्वसनीय वैश्विक वित्तीय संस्थान के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स BRIC के सदस्यों के द्वारा, अब देखते हैं इसके कौन कौन से सदस्य, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिक्स एवं अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों के बुनियादी ढांचों एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए व्यापक संसाधन जुटाना। न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ गवर्नर्स की पहली बैठक वर्ष 2016 में चीन के संघाई शहर में आयोजित की गई थी। तो ये था इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो ये 2014 में हुई थी।
और ये क्या न्यू डेवलपमेंट को ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स के सदस्य कितने हैं, तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। जितने इसमें वर्ड है उतने इसके सदस्य हैं। तो ब्राजील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर क्या, साउथ अफ्रीका। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9। इनमें से किस प्रसिद्ध कार्टून एनिमेशन के निर्देशक जीन डिच का हाल ही में निधन हो गया है, तो यह है टॉम एंड जेरी। बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इनके बारे में देखते थोड़ा। टॉम एंड जेरी के प्रसिद्ध कार्टून एनिमेशन के निर्देशक जिन्हें ऑस्कर से सम्मानित किया गया था, जीन डिच का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने विश्व को एनिमेशन की ताकत से रूबरू कराया था। वो कितने ईयर के थे, तो 95 ईयर के थे। कहाँ के थे ये, तो ये अमेरिका के थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, भारतीय बैडमिंटन संघ और किसने मिलकर पहला ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है। बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम है कोविड-19 के कारण, तो तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह के बहुत सारे नए इन्वेंशन हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वर्क हो रहे हैं जो इस पिछले कई सालों में नहीं हुए थे, जो कोविड-19 के कारण, जो घर में लॉकडाउन होने के कारण बहुत सारी योजनाएं आई है जो लोगों के हित के लिए। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, तो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी ऑप्शन सी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने मिलकर पहला ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम 3 हफ्ते में 5 दिन चलेगा और पूरे कोर्स को 39 विषयों में बांटा गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन के साथ पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ क्वेश्चन को बताया गया। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले। मैं लिंक ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर ले। और स्पेशल सीटेट के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली स्टडी प्लान और इम्पॉर्टेंट नोट्स के साथ, सारी नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड होती है, आप यहाँ से इसे ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।